2 दफ़ा उसने रोका, हम नहीं रुके, तो फिर उसने ना गन तान ली थी हम पे कि रुक जाओ नहीं तो मैंने गोली मार देनी है। इस भाई के ऊपर उसने गन तान ली है, कहता है अगर तुमने कुछ शोर शराबा किया ना तो मैंने इसको गोली मार देनी है। उसका भाई था, 2 और लड़के थे, अंदर ले गए ज़बरदस्ती, फिर मारते रहे हैं, फिर नशे वाली चीज़ें शराब पिलाई है हमें ज़बरदस्ती, और फिर उसके बाद मार पीट के फिर हमारे साथ उसने गलत काम किए हैं दोनों के साथ। 12 बजे हमें उठाया था उन्होंने, ठीक है, तो सुबह 9 बजे हम वहाँ से आए हैं, तो तब तक उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, फिर किसी को भी कुछ बताया तो मैं पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। उसने मारा है, नशे के टीके लगाए हैं, कपड़े उतार दिए थे उसने, मेरे गलत काम किए हैं। हम गए हैं वहाँ के चौकी वाले हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ये पागल है, इसका इलाज करवा जाके कहीं से। उन गरीब को जीने की ताकत नहीं देता, उसकी इज्जत को तार तार करता है। और पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं, पुलिस वाले भी नहीं पूछते तुम किधर से आए हो, कौन हो, कहाँ जाना है। अगर हम मुजरम होते तो ऐसे जलील ख्वार होते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, 2 बहन भाई मेरे साथ खड़े हैं। बहन का नाम अक्सा है और भाई जवान है जिसकी इज्जत ये है। भाई के सामने इसके हमसायेदार ने ही इसकी बहन की इज्जत लूटी, इसको अगवा किया, गन पॉइंट पर इन दोनों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। और ये वो भाई है जिसने अपनी बहन को कपड़े पहनाए थे। सारा वाकया क्या था इसी से जानते हैं। अक्सर मुझे ये बताओ कि आपको अगवा किसने किया था और किसने गन पॉइंट पे आपके साथ ज्यादती की? जी, हम मेहंदी से आ रहे थे, हमारे मोहल्ले का ही है वो, अक्सर मुझे तंग करता रहता था। क्या कहता था आपको? बस ऐसे ही तंग करता रहता था, गली से गुजरना तो छेड़ना, लंबड़ मांगना, तो बातें करना, बस ऐसे ही मैं इग्नोर कर देती थी। 1-2 दफ़ा मेरी उसकी मुंह मारी भी हुई है, मैंने उसको बड़ा बुरा भला भी बोला कि तुम ऐसे क्यों करते हो, बस वो अपनी हरकतों से बाज नहीं था आता। तो हम आ रहे थे तो उसने, कहाँ से आ रहे थे, शादी से? जी हम मेहंदी पे गए हुए थे तो हम वापस आ रहे थे, तो उसने हमें रास्ते में रोका, तो 2 दफ़ा उसने रोका, हम नहीं रुके, तो फिर उसने ना गन तान ली थी हम पे कि रुक जाओ नहीं तो मैंने गोली मार देनी है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं। इस भाई के ऊपर उसने गन तान लिया, कहता है अगर तुमने कुछ शोर शराबा किया ना तो मैंने इसको गोली मार देनी है। फिर वो अंदर में ले गया, तो उसके साथ 2-3 और लड़के थे, उसका भाई था, 2 और लड़के थे, अंदर ले गए ज़बरदस्ती, फिर मारते रहे हैं, फिर नशे वाली चीज़ें शराब पिलाई है हमें ज़बरदस्ती, और नशे की दवाइयाँ थी वो खिलाई हैं, टीके भी लगाते रहे हैं, मारते रहे हैं। आपको टीके लगाए? जी, भाई को भी मेरे सामने टीके लगाते रहे हैं, और फिर उसके बाद मार पीट के फिर हमारे साथ उसने गलत काम किए हैं दोनों के साथ। आप अंदाज़ा कीजिए, एक जवान लड़की जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया उसके भाई के सामने, और फिर बहन के सामने उसके भाई को निशाना बनाया गया। ये मुल्क में हो क्या रहा है? हमें बेवकूफ़ समझा जा रहा है। हमें कहा जाता है कि हम एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे आपने अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करनी है। ये भाई बेचारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर पा रहा जिस मुआशरे में, उस मुआशरे को हम इस्लामी मुआशरा कहें। इनसे बड़े काफिर कौन होंगे जो जवान लड़कियों को ज्यादतियों का निशाना बनाते हैं, फिर रौब जमाते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो हम जेल से आ जाएंगे वापस, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जुल्म की इंतहा नहीं है तो क्या है? कब तक हम रियासत के सामने सिर्फ इसी तरह बोलते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, औरत मार्च निकालते रहेंगे, ये बातें सुनते रहेंगे, और हमें कहा जाएगा कि आपने इस तरह की कहानियां सामने नहीं लेकर आनी लोगों की? कब तक हम खामोश रहेंगे? आप वो जमाना लाना चाहते हो कि इज्जत बचाने के लिए मीडिया पर ना आओ, कहीं आपकी इज्जत ज्यादा ना उछल जाए। इससे ज्यादा इज्जत क्या उछल सकती है कि किसी की बहन बेटी को उसके भाई के सामने ज्यादती का निशाना बनाया जाए? बेटा आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर सारी रात तो मैं तंग करता रहा, मारता रहा। कि उस कमरे में उसके दोस्त भी थे? हाँ थे, उसके दोस्त भी थे। अपने दोस्तों के सामने उसने ज्यादती का निशाना बनाया? जी, कितने दोस्त थे? 3 थे। कब तक ज्यादती का निशाना बनाया? जी 12 बजे हमें उठाया था उन्होंने, ठीक है, तो सुबह 9 बजे हम वहाँ से आए हैं, तो तब तक उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कह के छोड़ा था उसने?
कुछ नहीं, उसने छोड़ा तो नहीं था हमें, वो मैं धमकियाँ ही दे रहा था। तो पता नहीं, वो लेटा था शायद, उसने भी नशा किया हुआ था। तो भाई को जैसे मौका मिला, इसको होश आई, इसको मौका जैसे मिला, इसने मोबाइल पकड़ के पापा को फ़ोन किया। तो घर के करीब ही था उसका घर। पापा और भाई आए वहाँ पे, उन्होंने शोर शराबा किया, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर वहाँ से हम दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती वहाँ से भाग गए हैं, वो हमारे पीछे भागा वैसे ही। तो हम भाग गए, फिर घर चले गए। पीछे से आके धमकियाँ देनी शुरू कर दी, अगर कहीं गए पुलिस में रिपोर्ट करवाई या फिर किसी को भी कुछ बताया तो मैं पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दूँगा, मार दूँगा। फिर फायरिंग भी खड़ के गया घर पे। आपको अहम बात बताता हूँ कि हम इनके घर में नहीं जा सके सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे फायरिंग की जाती है। पहले भी एक मीडिया ग्रुप आया था इनके घर में, जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पे फायरिंग की गई थी गली में कि मीडिया वाले क्यों आ रहे हैं इनका इंटरव्यू करने के लिए और इनकी आवाज़ बनने के लिए। अंदाज़ा कीजिए ये रियासत पाकिस्तान है और जिसको मदीना की रियासत बनाया जाना था, जहाँ पे जना रेप बहुत आम हो रहा है। बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है? 14 साल। आपकी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। सबसे पहले मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, मैं अफसोस कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारी रियासत कुछ नहीं कर सकती। उनको पता है कि हमारी बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन खामोश हैं। मुझे ये बताओ कि उसने आपको अगवा किया, गन पॉइंट पे आपको ज़्यादती का निशाना बनाया, जी। कितनी देर आप लोग वहाँ पे रहे? 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। आपको क्यों अगवा किया था? आपको क्यों लेकर गया था? हम दोनों साथ में थे इसलिए। आपके सामने आपकी बहन की इज्जत लूटी गई। जी। बेटा आपको भी कुछ कहा उसने? जी। क्या कहा था, क्या किया आपके साथ? उसने मारा है, नशे के टिकल लगाए हैं, कपड़े उतार दिए थे उसने मेरे, गलत काम किए हैं। फिर उसके बाद मुझे भी याद आया, मैं नशे में थे आप? जी। उसने भी नशा किया हुआ था? जी। आपको कोई धमकियां दी हैं? आपकी बहन के बारे में कुछ अल्फाज बोले हैं उसने? जी बहुत बोला। क्या बोला था उसने? उसने धमकी दी है, उसने बोला अगर आपने किसी को बताया ना, पापा का बताया या किसी को भी, तुझे भी मार दूंगा, तेरी बहन को भी मार दूंगा। कितने लोग थे वो? वो 2 भाई थे और 2 उनके फ्रेंड थे। बेटा कुछ कहना चाहो? जवान भाई के सामने बहन के साथ इस तरह का सलूक किया गया है। खुदा कसम इस मुल्क पे ऐसा अजाब उतरेगा कि आपकी सोच में भी नहीं होगा। पहली कौमों पे ऐसा अजाब नहीं उतरा होगा जो अजाब इस कौम पे उतरेगा। आपने क्या सोच समझ रखा है कि क्या पाकिस्तान इस तरह से आगे बढ़ जाएगा? आप एक मुआशरे को बदनामी की तरफ लेकर बढ़ रहे हो, जहां पे दरिंदगी होती है आम, जहां पे बगैरती हो रही है आम, जहां पे किसी की बहन बेटी की इज्जत उछालते हुए सोचा नहीं जाता, जहां पे अपनी हवस पूरी करने के लिए सोचा नहीं जाता कि मैं करने क्या जा रहा हूं। आज ये बेटी के आंसू मेरे सामने खामोश हैं, लेकिन खुदा के सामने रो रो के बोल रहे होंगे कि रब मुझे तूने यहां पे क्यों भेजा था, मुझे तूने मुसलमान क्यों पैदा कर दिया। मेरे अल्फाज आपको चुभ रहे होंगे। इस जवान बच्चे से पूछिए जिसके सामने इसकी बहन के कपड़े उतारे गए थे। आप जैसे सियासतदान सिर्फ एक दूसरे को गलीज कह सकते हैं, लेकिन इस मुआशरे की दुरुस्तगी के लिए कोई काम नहीं कर सकते। आपसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं होगा। ये कुर्सियां, ये बड़े बड़े महल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको अजाब की तरफ लेकर जा रही हैं, जो इस कौम का नहीं सोच सकती। मेरे साथ इन बच्चों के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जज्बात आपके सामने पेश करते हैं। सर, आपके बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ उसकी सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ। मुझे ये बताएं कि बच्चों ने किस तरह से घर आके सारा वाकया बताया। बच्चे घर खुद नहीं आए, मैं लेके आया हूँ, मेरा बेटा और कुछ मेरे अहले मोहल्ला में लोग हैं, सब देखने वाले थे। ये ज़िंदगी का तो जनाजा निकल रहा था, सभी देखने वाले थे वहाँ पे मौजूद, मगर किसी ने पूछा नहीं ये हुआ क्या है।
किसी ने नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने मेरे घर पे आके फायरिंग भी की है। उसके बाद पुलिस चौकी में हम गए हैं, वहाँ के चौकी वाले हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ये पागल है, इसका इलाज करवा जाके कहीं से। ये तो पागल कहा? ये मेरे बेटी को ये पागल है, ये नशावर है, जबकि मैं खुद साथ में मौजूद हूँ, मेरा बेटा बड़ा मौजूद है। अड्डे दुनिया स्टॉप है, जो सड़क है इस पे गाड़ियाँ रवां दवा है, सभी लोग देख रहे हैं। मेरी बेटी ने पुलिस वालों को गाली भी निकाली हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम लेके अपनी बेटी को अपने घर आए। उसके बाद 15 पे 2 कालें मैंने की। 15 उस ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸੱਟਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੰਗਾ ਲਾ ਤੇ ਬੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਐਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फौरी तौर पर बढ़ जाता। जो मुलजिमान है उनका ताल्लुक है पुलिस के साथ? हाँ, उनका ताल्लुक है। अगर उन्होंने ताल्लुक ना होवे तो असी जाके कहने कि साढ़े नाल जुल्म होंदा है, आ जुल्म होया है, तो क्यों नहीं उनकी सुनवाई होंदी? क्यों नहीं सानू बैठन नूं कहंदे? क्यों नहीं सानू पुछदे दसदे? साडी किसी गल नूं कोई फॉलो नहीं किया जाता। बस इंज खली वली करके सानू पहुंचा देंदे ने। अज बेटी आपकी और बेटा आपका जो आंसू बहा रहे हैं, आपके कंधे भी लगते होंगे। बेटियां तो बहुत प्यार करती हैं बाप से। बेटी ने कहा नहीं कि अब्बा मुझे अब कत्ल ही कर दे, मार ही दे? नहीं, बेटी के मन में ये तो पता नहीं ख्याल आता है या नहीं आता, मगर मेरे मन में कभी कभी कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जिससे मैं बेचैन हो जाता हूँ। कभी सोचता हूँ कि खुद को, कभी सोचता हूँ इनका इनकाउंटर कर दूँ, कभी सोचता हूँ कि उस मुलज़म को जिसने इस मंजिल तक हमें पहुँचा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। मैं बेबस बाप हूँ, मजबूर हूँ। रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं। अगर हम गलत लोग हैं, हमारा करैक्टर गलत है, तो हमारे जहाँ पे हम रहते थे, मेरा गांव कोड़ महमूद है, वहाँ के अहले लोगों को मस्जिदों में जो निकल के आते हैं उनसे पूछो, जो वहाँ के रहने वाले मुकामी, उनसे पूछो कि आया कि इसकी बेटी ऐसी पीती है। अगर कोई बंदा कहे कि इसकी बेटी ऐसी है, इसके बेटों का करैक्टर गंदा है, या इस बंदे का करैक्टर गंदा है। मेरी 52 साल से 53 साल ज़िंदगी है, मैंने अपनी लाइफ में किसी को दुख नहीं दिया कि कोई ऐसी एप्लीकेशन थाने में नहीं आई जिससे हम मुजरम हो। ये कैसी दुनिया है जो इंसान को, जिनके पास दौलत है, तकब्बर है, गरूर है, उन गरीब को जीने की ताकत नहीं देता, उसकी इज़्ज़त को तार तार करता है। और पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। पुलिस वाले भी नहीं पूछते तुम किधर से आए हो, कौन हो, कहाँ जाना है। मैं बेवकूफ़ तो नहीं, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। क्यों यकीन नहीं करते? कैसे मुसलमान को यकीन आएगा? गला काट दें, खुद का इनकाउंटर किया जाए, या फिर उस कुरान को देखा जाए जिसमें अल्लाह ने लिखा है कि मौत भी जो है ना हराम की, वो भी तुझ पे हराम है। मैं अल्लाह के कानून को मानूँ या इस दुनिया वालों की ज़बान को सुनूँ? मैं क्या करूँ? मैं ऐसा बदनसीब बाप, लाचार और मजबूर हूँ जो अपनी बेटी की आंखों में आंखें भी डाल के बात नहीं कर सकता। सर, पुलिस का कैसा रवैया आपके साथ? अभी तक तो पुलिस वालों ने किसी ने ये नहीं पूछा तुम जिंदा हो या मर गए। FIR है, उसका अंदराज है। इनके जो टेस्ट हैं वो भी थाने में पड़े हुए हैं। ये 8-9 दिन का वाक़या हो चुका है। कोई हमें हमदर्दी के लिए कोई बंदा नहीं आया। आज मियाँ जलील साहब हैं जो MP हैं, वो हमारे साथ, उन्होंने कुछ तावन किया है। मेरा सर, मेरी आंखें इस बाप के सामने झुक गई हैं। इस बाप के आंसू भी मैं साफ़ नहीं कर सकता जिस बाप के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ हो, इसके बेटे और बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया हो, वो भी बाअसर लोगों की जानिब से, जिनको हमारी रियासत कंट्रोल नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, जिनको जकड़ा नहीं जा सकता। अफसोस, अफसोस, अफसोस। तबाह बर्बाद हों ये लोग जो हमारी इज़्ज़तों को हाथ डालने की कोशिश करते हैं।
मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि मैं इस मुल्क को कोसूं, इस मुआशरे को कोसूं, अपनी रियासत को कोसूं, यहाँ पे रहने वाले लोगों की तरबियत को कोसूं, यहाँ पे पैदा होने वाली बेटी को कोसूं, यहाँ पे पैदा होने वाले बेटे को कोसूं। गलत कौन है? मैंने ख़ुद को ठीक नहीं किया, मैंने अपने मुआशरे को ठीक करने की कोशिश नहीं की। क्या क्या कहूँ? यहाँ पे हर शख्स बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे हर शख्स दहशत दिखाता है। मैं दहशत वाला हूँ, बाअसर हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, सब कुछ ख़रीद सकता हूँ, किसी की ऐसी तैसी, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कायदे आज़म है। अफसोस, उन बच्चों के आंसू देख के मुझे तरस आ रहा है अपनी रियासत पे कि कितनी जालिम रियासत है, जहाँ पे कुत्ते आज़ाद हैं और मासूम लोग घरों में भी महफूज नहीं हैं। कुछ रहम कीजिए, वरना अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा आप पे। आईजी पंजाब जो है वो भी अपने मेरिट पे है, वज़ीर हैं या मिनिस्टर हैं, चीफ आर्मी स्टाफ है, सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा मुसलमान होगा ना जो हमारी बात को यकीन माने, इस पे यकीन करे कि ये बंदे कैसे हैं। अगर हम मुजरम होते तो ऐसे जलील व ख्वार होते। हमारे साथ जुल्म हुआ है और भी बेटियां हैं जिनसे ऐसी ज़्यादती केस होते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ना हो कहीं ये हमारी दास्तान बन के रह जाए। हमें इंसाफ चाहिए खुदा के लिए, जो अल्लाह और कुरान को मानता है उनसे मेरी अपील है, रहम करें। अपील सुनिए, अगर आप में हिम्मत है, अल्लाह ने कहा